Hi guys, welcome or welcome back to this channel. I am Sanvi and you're watching Atmosphere. So I heartily welcomes you in this vlog. So आज के vlog में ना मैं केमिस्ट्री के दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाली हूँ. लाइक जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, मैं उसको भी लर्न करने वाली हूँ. एंड ट्रस्ट मी इन द प्रोसेस कि मेरे को सिर्फ 5-10 मिनट लगे वो वाला चैप्टर करने के लिए, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस वाला, क्योंकि वो इतना ईजी चैप्टर है. उसमें लर्न करने का जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है. जो प्रैक्टिस करने का है, बैलेंसिंग वगैरह, वो सब मैं कर चुकी थी. तो सिर्फ मेरे को लर्न करना था और थोड़ी सी इक्वेशंस मेरे को चैप्टर नंबर 2 से लर्न करनी थी. सो दीज वर द मेन टास्क्स एंड मैंने जस्ट इस चैप्टर को पूरा पढ़ा. फिर मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे एंड फिर मेरे पास कॉल आ गया कि मैडम आपका पार्सल आया है. तो मैं गई नीचे एंड मैंने देखा पार्सल आया है. तो हाँ, पहले तो मैं ऐसी शौक हुई मेरा पार्सल है, मेरे पास कॉल आया, मम्मी के पास नहीं आया. तो फिर मैंने देखा तो ये PW वाली बुक थी, 10 सॉल्व्ड सैम्पल पेपर्स की. ये 4 सब्जेक्ट वाली बुक है, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स. बाय द वे दिस वीडियो इज़ टोटली नॉन स्पॉन्सर्ड. हाँ, मैंने अपने पैसे फूंक के इसे ख़रीदा है. एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैंने समर वेकेशन में क्यों ख़रीदा है, सो द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ कि जिससे मेरी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए. एंड एक बार यार ये बुक देखो कितनी मोटी है. लाइक लेजेट 3 सेंटीमीटर से ऊपर की थी ये बुक, इतनी मोटी थी. और 1.2 kgs की. देखो मैं दिखाती हूँ, अभी पैकेज पे लिखा हुआ था 1.2 kgs. भाई साहब इतनी मोटी थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि फ़ालतू में ख़राब ना हो जाए बुक, इसलिए मैंने इसको वापस इसके पैकेज में किया और फोल्ड करके अपनी डेस्क के नीचे वाले पार्ट में रख दिया. इतने मैंने रिएक्टिविटी सीरीज़ जो इस बुक में नहीं दे रखी थी, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट वाले रिएक्शन के लिए, वो लिख ली ताकि मैं रिएक्टिविटी सीरीज़ लर्न कर लूँ और फिर मेरा ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज़ ही बची थी. और बाय द वे मैंने रिएक्टिविटी सीरीज़ का एक निमोनिक देखा था जो मेरे को बहुत अच्छा लगा और ईजिली याद भी हो गया, जो था प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड. और फिर प्लैटिनम सबसे लास्ट में था. सो मैंने रिएक्टिविटी सीरीज़ लर्न की एंड फिर मेरे को जस्ट एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर करना था. सो मैंने इसको भी स्टार्ट किया. तो जब मैं चैप्टर ये शुरू कर रही थी, मेरे माइंड में काफ़ी क्लियर था कि मेरे को एसिड्स और बेस की रियल डेफिनेशन ही लिखनी थी. मेरे को ये नहीं लिखना था कि एसिड आर अ सब्सटेंस विच आर सॉर इन टेस्ट और बिटर इन टेस्ट फॉर बेसिस. मेरे को इसकी रियल डेफिनेशन ही लिखनी थी, क्योंकि मैम ने कहा था कि वही वाली डेफिनेशन बोर्ड्स में आपको मार्क्स ग्रैब करने के काम आती है. एंड इफ़ यू डोंट नो द डेफिनेशन, सो आई विल से आउट दैट फॉर यू. एसिड्स की डेफिनेशन है अ सब्सटेंस दैट which ionizes on dissolving water to produce H plus ions. और a base is a substance which ionizes on dissolving water to produce OH minus ions. फिर मैंने नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स को अलग अलग करके लिखा. इफ़ यू डोंट नो, हमारी बुक में 3 नेचुरल इंडिकेटर्स दे रखे हैं. द फर्स्ट वन इज़ लिटमस, सेकेंड इज़ टर्मरिक, देन इट इज़ रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, और आई थिंक 2 सिंथेटिक इंडिकेटर्स दे रखे हैं, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज. और फिर मैंने लिखे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो कि स्मेल पे चेंज होते हैं, जैसे कि ओनियन, वनीला, और एक ऑयल भी होता है जिसको हम कहते हैं क्लोव ऑयल. फिर मैंने धीरे धीरे एसिड के टाइप्स लिखे, मिनरल, ऑर्गेनिक, स्ट्रॉन्ग, वीक एसिड्स और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. फिर मैंने लिखा कि एक एसिड को आप डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं. फिर मैंने डाइल्यूटेड एसिड्स लिखे, यूजेस लिखे. लाइक बेसिकली मैंने बहुत, मतलब एसिड्स तो मैंने बिल्कुल पक्का कर लिया. और इतना करते करते आई डोंट नो, मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो गई थी ना, क्योंकि आई थिंक 1 आवर मेरे को लग गया था ये करते करते. और बीच में पार्सल भी आ गया था, तो मैंने पार्सल के बाद वो भी लिख लिए थे, रिएक्टिविटी सीरीज़ भी, और उसे भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था. फिर मेरे को याद आया कि अरे यार मैं तो वीडियो बना रही थी, तो मैंने वीडियो में भी थोड़ा सा उसका पार्ट ले लिया था. और अब मेरे को बढ़ना था बेसिस पे. तो बेसिस में हुआ क्या, मैंने बेसिस भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन जब मैं आई पीएच स्केल पे, तो पीएच स्केल पे आते आते मैं इतनी टायर्ड हो गई थी. और प्लस ये दिन एंड भी होने वाला था, तो आई वाज लाइक कि यार बस हो गया, पीएच स्केल मैं कल से ही शुरू करूँगी. तो मेरा पीएच स्केल रह रहा था एंड सॉल्ट्स वाला टॉपिक रह रहा था, लेकिन ये दोनों थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो मेरे एज सच नहीं रह रहे थे. और मेरे को जस्ट जो इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, जितनी भी ये वाली रिएक्शंस हैं मेरी ये रह रही थी, तो मेरे को जस्ट इनको याद करना था. और मतलब ऊपर से मेरा चैप्टर पूरा हो चुका था, लेकिन थोड़ा डेप्थ में मैंने इसको लर्न करने का सोचा. मैंने सोचा कि भाई अभी तो मेरे पास टाइम है, अभी मेरे
पीटीज़ में एंड हाफ ईयरलीज़ में टाइम है, एंड हाफ ईयरलीज़ में मेरे को फुल स्कोर करना ही है, जिससे मेरी यूटी की परसेंटेज भी उसमें ही कवर अप मैं कर लूँ. सो येस, दिस वॉज द थिंग. यही माइंडसेट रखते हुए मैंने अपना एक टफ सा शेड्यूल भी बना लिया. सो अगर मैं उस शेड्यूल को कंप्लीट कर लेती हूँ तो मैं वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी. वो आप जुलाई के लिए अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज मेरे को पता है कि मैं आधा ही उसमें से कर पाऊँगी. तो मैं 1 वीक या 2 वीक जितना भी जुलाई के लिए, जून के लिए सॉरी बचा है, जून में बचा है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ. एंड जो भी मेरा बचा है वो मैं जुलाई में करूँगी. एंड मैं आपसे ज़रूर वो शेड्यूल या कह सकते हैं प्लानर शेयर भी कर दूँगी, जिससे आप लोग भी उसे कर सको. एंड हाफ ईयरली से पहले ना मैंने सोच रखा था कि मेरे को अपना 75% सिलेबस कंप्लीट करना था, क्योंकि एक बार हाफ ईयरली आ जाए फिर एग्ज़ाम्स में निकलता है, फिर एनुअल डे एंड फंक्शंस होते हैं सबके स्कूल में, देन फेस्टिवल्स आ जाते हैं, फिर प्री बोर्ड आ जाते हैं, फिर प्री बोर्ड 2 हो जाता है, फिर तो बस यार ऐसे ही रहता है. तो आई जस्ट वांटेड कि हर सब्जेक्ट में मैं बस एक दो चैप्टर ही छोड़ूं, ताकि मतलब मैं अच्छे से सब चीज़ें इंजॉय कर पाऊँ. जब मैं फंक्शन के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ तो मैं फंक्शन के लिए इंजॉय कर पाऊँ, एंड फेस्टिवल्स को इंजॉय कर पाऊँ. प्री बोर्ड में अच्छे से प्रिपेयर्ड हो सकूँ. हाफ ईयरली में भी स्ट्रेस ना रहे एकेडमिक वाला कि यार मेरे को इंजॉय नहीं कर पाई. सो मैंने इसीलिए अपनी समर वेकेशंस को आधा वेस्ट कर दिया था. लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि भाई अब मेरे को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, अगर मेरे को अपना ये वाला साल बर्बाद नहीं करना तो, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट ईयर जिसमें हम बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं सब चीज़ों को. अगले साल से तो यार फिर वही प्रेशर हो जाएगा. एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. हम बहुत जल्दी एक और ब्लॉग के साथ मिलेंगे, एंड आई प्रॉमिस कि मैं ऐसी ही कंसिस्टेंसी रखूँगी. लेकिन आप लोगों को भी वो प्यार देना पड़ेगा, जिससे मैं भी कनेक्शन फील कर पाऊँ और मुझे भी लगे कि हाँ यार वीडियो बना के डालनी है, बिकॉज यू पीपल आर वेटिंग. मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं तो एफर्ट्स कर रही हूँ लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हो. थैंक यू, बाय बाय.